अब जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो। तुम्हें सबसे ज्यादा थकाता क्या है, काम या तुम्हारे अपने ही विचार? क्योंकि सच ये है कि बाहर की दुनिया तुम्हें उतना ही नहीं थकाती जितना तुम्हारे अंदर चलता हुआ लगातार शोर तुम्हें थका देता है। तुम हर छोटी चीज को पकड़ लेते हो, उसे बार बार सोचते हो, उसे बड़ा बनाते हो और फिर उसी के नीचे दब जाते हो। लेकिन क्या हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी है? क्या हर बात को दिल और दिमाग में जगह देना जरूरी है? जिंदगी का एक बहुत गहरा सच है, जो चीज तुम छोड़ नहीं पाते वही तुम्हें पकड़ कर रखती है। तुम सोचते हो कि तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वही थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम सीखो छोड़ना। छोड़ना मतलब हार मान लेना नहीं होता। छोड़ना मतलब खुद को आजाद करना होता है। जब तुम किसी बात को बार बार सोचते रहते हो तो वो तुम्हारे अंदर जड़ जमा लेती है, लेकिन जब तुम उसे जाने देते हो तो तुम्हारे अंदर स्पेस बनता है, नई सोच के लिए, शांति के लिए और क्लैरिटी के लिए। तुम्हें हर चीज का जवाब अभी नहीं चाहिए। तुम्हें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी पल नहीं ढूंढना है। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। तुमने नोटिस किया होगा, कई बार तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान होते हो, लेकिन कुछ दिन बाद वही बात तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखती। इसका मतलब यह है कि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितना तुमने उसे बना दिया था। तुम्हारा माइंड ही उसे बार बार सोचकर बड़ा करता है। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो तुम्हें अपने माइंड के साथ नई रिलेशनशिप बनानी होगी। अभी तक तुम उसके पीछे भागते आए हो, जो भी वो कहता है तो मान लेते हो, लेकिन अब तुम्हें ऑब्जर्वर बनना होगा। तुम्हें अपने थॉट्स को देखना है, उन्हें पकड़ना नहीं है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम हर बादल को पकड़ने लगोगे तो तुम कभी खुला आसमान नहीं देख पाओगे। धीरे धीरे खुद को ट्रेन करो। हर थॉट इम्पोर्टेंट नहीं होता, हर फीलिंग परमानेंट नहीं होती। तुम जो महसूस कर रहे हो वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए उस पर रिएक्ट करने की जल्दी मत करो। खुद को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा स्पेस दो। जब तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते तब तुम सही डिसीजन ले पाते हो, क्योंकि रिएक्शन अक्सर इमोशन से आता है और डिसीजन क्लैरिटी से आता है। तुम्हें अपनी एनर्जी को बचाना सीखना होगा। हर आर्गुमेंट में कूदना, हर बात को प्रूव करना, हर किसी को इम्प्रेस करना, यह सब तुम्हारे एनर्जी को खत्म कर देता है। और जब तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती है तब तुम्हारे पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए अब ये तय करो कि तुम अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करोगे। हर चीज उसके लायक नहीं होती। तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी चीजें तुम्हारे माइंड कंट्रोल में नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम कैसे रिएक्ट करते हो। और यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख जाते हो तब तुम्हारी लाइफ बदलने लगती है। तुम्हें सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज बाहर की दुनिया नहीं है, कि तुम्हारे अपने ही विचार है जो बिना रुके चलते रहते हैं। तुम हर छोटी बात को पकड़ लेते हो, उसे बार बार सोचते हो और फिर खुद ही उस बोझ के नीचे दब जाते हो। लेकिन सच ये है कि हर विचार को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। जितना तुम उन्हें पकड़ते हो उतना ही वो तुम्हें पकड़ लेते हैं। इसलिए धीरे धीरे ये सीखना जरूरी है कि हर चीज को दिल और दिमाग में जगह नहीं देनी है। छोड़ना हार मानना नहीं होता, छोड़ना खुद को आजाद करना होता है। जब तुम किसी बात को बार बार सोचते रहते हो तो वो तुम्हारे अंदर जड़ बना लेती है, लेकिन जब तुम उसे जाने देते हो तो तुम्हारे अंदर एक खाली जगह बनती है जहाँ शांति आ सकती है। हर प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना ही सबसे सही फैसला होता है, क्योंकि समय बहुत सी उलझनों का खुद ही सुलझा देती है। तुम्हें अपने थॉट्स के पीछे भागना बंद करना होगा और उन्हें बस देखना शुरू करना होगा। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम हर थॉट को
पकड़े। अगर तुम हर थॉट को पकड़ने लगोगे तो तुम कभी भी सुकून महसूस नहीं कर पाओगे। जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो तब तुम्हें समझ आने लगता है कि हर फीलिंग परमानेंट नहीं होती और हर डर सच्चा नहीं होता। धीरे धीरे खुद को ये सिखाओ कि तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम हर बात पर तुरंत रिएक्ट करना छोड़ देते हो तब तुम्हारे डिसीजंस बेहतर होने लगते हैं, तुम्हारी एनर्जी बचने लगती है और तुम उसे सही जगह पर इस्तेमाल कर पाते हो। याद रखो, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख सकता है और अगर चाहे तो उन्हें जाने भी दे सकता है। यही समझ तुम्हें अंदर से आज़ाद बनाती है। अब एक ऐसी बात सुनो जो तुम्हारी सोच को हिला सकती है। तुम हर चीज को सीरियस लेकर खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हो। तुम्हें लगता है कि हर डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए, हर काम में गलती नहीं होनी चाहिए, हर बार तुम सही हो रहे हो। लेकिन यही सोच तुम्हें अंदर से तोड़ रही है, क्योंकि जिंदगी परफेक्शन से नहीं चलती, जिंदगी फ्लो से चलती है। जितना तुम परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे उतना ही तुम डरोगे, और जितना तुम डरोगे उतना ही तुम रुक जाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि गलतियां तुम्हारी दुश्मन नहीं है, गलतियां ही तुम्हें सिखाती है, तुम्हें ग्रो कराती है। लेकिन तुमने गलती को फेल्यूर बना दिया है और फेल्यूर को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। जब भी कुछ गलत होता है तुम खुद को जज करने लगते हो, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं भी सही नहीं कर पाऊंगा, मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं कभी सही नहीं कर पाऊंगा। और यही सेल्फ टॉक धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। लेकिन सच ये है कि तुम अपनी गलतियों से अपनी गलतियों से डिफाइन नहीं होते, तुम उनसे सीखने के तरीके से डिफाइन होते हो। अब एक छोटा सा बदलाव करो। हर बार जब कुछ गलत हो खुद को दोष देने के बजाय खुद से ये सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। बस इतना सा सवाल तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि जब तुम सीखने पर फोकस करते हो तब तुम ग्रो करते हो, और जब तुम खुद को दोष देते हो तब तुम वहीं रुक जाते हो। तुम्हें खुद का एनिमी नहीं बनना है, तुम्हें खुद का सपोर्ट सिस्टम बनना है। और सबसे जरूरी बात, खुद को थोड़ा हल्का लेना सीखो। हर चीज लाइफ एंड डेथ नहीं होती, हर सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं होती जितना तुम उसे बना देते हो। जब तुम हर चीज को थोड़ा हल्का लेकर जीते हो तब तुम्हारे अंदर एक फ्रीडम आती है। तुम ज़्यादा खुलकर सोच पाते हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से एक्ट करते हो, क्योंकि अब तुम डर से नहीं समझ से चल रहे होते हो। और यही वो पॉइंट है जहाँ से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। अब धीरे धीरे एक और सच को समझो, तुम अपनी खुशी को बाहर ढूंढ रहे हो जबकि वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही थी। तुम सोचते हो कि जब तुम्हें वो चीज मिल जाएगी जो तुम चाहते हो, पैसा, सक्सेस, रिस्पेक्ट, तब तुम खुश हो जाओगे। लेकिन हर बार जब तुम कुछ पाते हो कुछ समय बाद वही चीज तुम्हें उतनी खुशी नहीं देती, फिर तुम कुछ नया ढूंढने लगते हो। ये एक एंडलेस साइकिल बन जाता है जिसमें तुम भागते रहते हो लेकिन कभी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होते। इसका कारण ये है कि तुमने अपनी खुशी को कंडीशन से जोड़ दिया है। अगर ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो हो गया तो मैं रिलैक्स फील करूंगा। लेकिन असली शांति तब आती है जब तुम्हें किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती, जब तुम इस पल में जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो। ये आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल है, और जब ये होता है तब तुम्हारी लाइफ में एक गहरी स्टेबिलिटी आ जाती है। तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहेगा, वो कभी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होगा। आज उसे कुछ चाहिए, कल कुछ और चाहिए होगा। अगर तुम हर बार उसकी बात मानते रहोगे तो तुम कभी चैन से नहीं बैठ पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपने माइंड के हर डिमांड को सीरियस लेना बंद करो।
हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं होता। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करो। जो भी तुम्हारे पास अभी है उसे महसूस करना शुरू करो। तुम्हारी सांस, तुम्हारा शरीर, ये पल, ये सब चीजें जो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम उन्हें इग्नोर कर देते हो। जब तुम प्रेजेंट में आना सीख जाते हो तब तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, और यही रियलाइजेशन तुम्हें अंदर से फ्री कर देता है। अब आखिरी बात, और शायद सबसे ज़रूरी बात यही है, तुम जिस शांति को ढूंढते रहे, जिस सुकून के पीछे भागते रहे, जिस क्लैरिटी के लिए तुमने खुद को थका दिया, वो कहीं बाहर नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी। बस तुमने अपने दिमाग के शोर में उसे दबा दिया था। तुमने खुद को इतना भर लिया डर से, एक्सपेक्टेशन से, कंपैरिजन से, कि तुम्हें अपनी असली आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। अब ज़रा रुक कर महसूस करो। अगर तुम हर चीज़ को पकड़ना छोड़ दो, अगर तुम हर बात को इतना सीरियस लेना बंद कर दो, अगर तुम हर थॉट को सच मानना बंद करो, तो क्या बचेगा? एक खालीपन। लेकिन वही खालीपन तुम्हारी असली ताकत है, क्योंकि उसी में शांति है, उसी में क्लैरिटी है, उसी में तुम्हारा असली सेल्फ है। तुम्हें अपने लाइफ को बदलने के लिए कुछ नया जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस वो हटाना है जो बेकार है। अननेसेसरी सोच, बेवजह का डर, दूसरों की एक्सपेक्टेशन का बोझ, ये सब जितना कम होगा उतना ही तुम हल्का महसूस करोगे। और जब तुम हल्के हो जाते हो तब तुम सच में आगे बढ़ पाते हो, वरना तुम हमेशा उसी जगह फंसे रहते हो, बस अलग अलग रीज़न के साथ। अब भागना बंद करो, हर वक्त कुछ बनने की दौड़ बंद करो। तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हर बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही काफ़ी हो। और जब ये बात तुम्हारे अंदर बैठ जाती है तब तुम्हारे एक्शन बदलते हैं, तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने लगती है। आज से एक नया तरीका अपनाओ। थोड़ा कम सोचो, थोड़ा ज़्यादा महसूस करो। जब चलो तो बस चलो, जब खाओ तो बस खाओ, जब किसी से बात करनी हो तो पूरी तरह उस पल में रहो, क्योंकि ज़िंदगी कहीं और नहीं जा रही है, ज़िंदगी अभी चल रही है। और अगर तुमने इस पल को खो दिया तो तुम सब कुछ खो दोगे। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक शांति आ रही है, एक ऐसी शांति जो किसी रीज़न पर डिपेंड नहीं करती। कोई चीज़ मिले या न मिले, कोई तुम्हारी तारीफ करे या ना करे, तुम अंदर से स्टेबल रहोगे। और यही असली फ्रीडम है, जब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। तो अब खुद से एक वादा करो कि तुम अपनी लाइफ को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाओगे। तुम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम हर थॉट को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। तुम बस जियोगे, हल्का होकर, साफ दिमाग के साथ और खुले दिल के साथ। क्योंकि आखिर में ज़िंदगी का मकसद परफेक्ट बनना नहीं है, ज़िंदगी का मकसद है शांत रहकर, जागरूक होकर सच में जीना।